ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 43 पे चर्चा प्रारंभ किए थे। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru। तो ऐसा जो भ्रष्ट योगी होता है कि पूरे जन्म में योग मार्ग में जुड़ा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो भगवान किस प्रकार के जन्म उसको मिलते हैं, दो प्रकार के जन्म बताएं। और ऐसा जन्म यानी ऐसा उचित जन्म उसको मिल जाता है जहां से वो आगे प्रगति कर सकता है। सो आफ्टर टेकिंग सच अ बर्थ, ऐसा जन्म प्राप्त करने के पश्चात उसका पिछले जीवन का जो बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह का, पूर्व देह का उसको बुद्धि संयोग मिल जाता है, रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पिछले जन्म का जो भक्ति किया है, जो श्रद्धा है, वो उसको मिल जाती है इस जन्म में अपने आप। उसको वापस से बहुत जो है मेहनत नहीं करना पड़ता, इमीडिएटली वहां से चालू करता है। और ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस। यतते च ततो भूया, यत्न करता है, इंडेवर करना चालू कर देता है वहां से। समसिद्धौ कुरु नंदना, कंप्लीट परफेक्शन। समसिद्धौ मतलब पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो लग जाता है फिर ऐसा भी। सो किंग भरत का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, ध्यान से सुनिए। The King Bharat, who took his third birth in the family of a good Brahmin, is an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. King Bharat was the emperor of the world, and since his time, this planet has been known among the demigods as Bharatvarsha. Formerly, it was known as Ilavratvarsha. The emperor, at an early age, retired for spiritual perfection, but failed to achieve success. In his next life, he took birth in the family of a good Brahmin and was known as Jada Bharat because he always remained secluded and did not talk to anyone. And later on, he was discovered as the greatest transcendentalist by King Rahugana. From his life, it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalist gets repeated opportunities for complete perfection in Krishna consciousness. तो भरत महाराज के एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि 3 जन्म वो लिए भरत महाराज। पहले जब किंग भरत थे, भारत सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, तो परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भरत महाराज युवावस्था में अपने राज्य को छोड़ करके अपूर्ण रूप से आध्यात्मिक परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग मार्ग में लग जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते और उनका मृत्यु हो जाता है। फिर दूसरा जन्म हिरण के रूप में लेते हैं, उसमें ज्यादा कुछ वैसे वो
प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, बस सुनते हैं, साधु संग में रहते थे। कि जैसे हिरण का शरीर त्याग की इमीडिएटली जड़ भरत के रूप में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, अच्छे ब्राह्मण परिवार में। और उसमें वो सेक्लूडेड, यानी एकांत में रहते हुए किसी से बात नहीं करते थे, और अपना साधना करते थे, कल्टीवेट करते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस। और वो उनका आखिरी जन्म था, फिर वहां से वो उनके धाम चले जाते। तो पूर्ण सिद्धि को इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि को वो प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवान की कृपा से जब कोई व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में आता है, स्पेशली भक्ति योग में कोई आता है, तो भगवान की कृपा से उसको बार बार अपॉर्चुनिटीज को अवसर दिया जाता है। कब तक? जब तक वो कृष्ण भावनामृत में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इतनी बार जन्म देते रहेंगे भगवान। और वो बस प्रयास करता है, तो बस प्रयास अगर कोई करता रहता है अपने तरफ से, तो सिद्धि प्राप्त हुई नहीं हुई है इसमें हमारे को ज्यादा चिंतित होने का जरूरत। मतलब ऑफ कोर्स हमको प्रयास अच्छे से करना है, पूरे तरीके से एफर्ट लगा करके। लेकिन कई बार कई वक्त लोग ये सोचते हैं ना कि इतना हम लोग कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, उसका कुछ परिणाम नहीं दिख रहा है। परिणाम हो रहा है, हमको अभी ना दिखे इमीडिएटली, लेकिन वो जैसे जैसे कुछ समय जब व्यतीत होता है, तो उसके बाद आप आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। वो आध्यात्मिक परिपक्वता जब आती है, तो ऑटोमेटिकली जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वैराग्य है, ये भी बढ़ता है, भगवान के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है। तो ये इस श्लोक में भगवान बोले, वर्ष नंबर 43। अब आगे बोल रहे हैं भगवान, पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. So इस प्रकार से पूर्व अभ्यास है ना, तेन एव रियते ही अवशः अपि सः। पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया था, पूर्व जन्म में जो माला जप किया है, रिसाइटेशन किया है, श्रवण किया है, सेवा किया है भगवान का, तो उसके प्रभाव से बाय दैट तेन पूर्वाभ्यास है ना, तेन एव, तेन मतलब उस पूर्व अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप में रियते ही, श्योरली, तेन एव निश्चित रूप में, रियते ही निश्चित रूप में दो बार लगाया गया है। रियते मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। अवश्य, अवश्य मतलब ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से, फोर्स नहीं लगाना पड़ता बाहर से या अंदर से कि चलो मुझे कृष्ण का नाम जप करना है। स्वाभाविक रूप से वो आकर्षित होता है, उसके हाथ में जैसे ही माला आती है, हरे कृष्ण जप करना चालू कर देता है। सो अवसा अपि स, और जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। तो इस प्रकार का जो स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु अध्यात्मवादी व्यक्ति होता है, योगी होता है, जो भक्ति मार्ग को अपने आप ही स्वीकार कर लेता है, उससे आकर्षित होकर के becomes attracted to the yogic principles। योगिक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत से आकर्षित होकर के, बिना उसको प्राप्त करने के इच्छा के, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होकर के उसमें इंक्विजिटिव हो जाता है, और आगे का प्रयास करना चालू कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, जो रिचुअल्स हैं, शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते, जो धर्म के रिचुअल्स होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसके ऊपर उठ जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति करने के कारण वो जो सिद्धांत है धर्म के, योग के सिद्धांत है, उसके द्वारा आकर्षित हो जाता है। पूर्व अभ्यास है ना, तेन है। ये जो डिवाइन कॉन्शियसनेस पिछले श्लोक में जो भगवान बोले, तत्र तम बुद्धि सम योगा, पिछले जन्म में जो भक्ति किया है, उसके कारण जो उसकी भावना, आध्यात्मिक भावना विकसित हुई है, आध्यात्मिक चेतना विकसित हुई है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, और उस चेतना को वो प्राप्त कर लेता है। उस चेतना को प्राप्त करने के कारण उस चेतना में रह करके जो धर्म के सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत क्या है वास्तविक रूप में, कृष्ण को समर्पण करना। तो इसलिए फिर वो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है,
तो बाकी जो रिचुअल्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। उससे फिर आकर्षित नहीं रहता है। जैसे एक वक्त हुआ, तो वो पहले जैसे कुंडली जी वगैरह दिखाने के कारण बताया गया था कि आपके ये मतलब बीमारियों के ये कारण है। तो आप एक अंगूठी पहन लो, एक लॉकेट पहन लो, ऐसा पहना दिया गया उसको। तो हाँ, तो ऐसे दो तीन, दो अंगूठी और ऐसे एक लॉकेट पहन के घूमता रहता था। विवाद में जब भक्त के संपर्क में आया, गीता पढ़ा, समझ गया क्या, ये प्रिंसिपल्स, योगिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत समझ गया कि सब कुछ भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है। उनका शरण लेना चाहिए और ये सब टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये पन्ना पहनना है, ये पहनना। तो जिस दिन पता चला उसी दिन उतार के फेंक दिया। मतलब अंगूठी वगैरह नहीं फेंका, वो ऊपर का फेंक दिया। वो चांदी का था, तो जाके चांदी जाके अपने घर पे वापस दे दिया, ले जाओ, मुझे कुछ नहीं करना। इसको बोलते हैं कि शब्द ब्रह्मा अति वर्तते। वो फिर बाकी चीजों से ऊपर उठ जाता है। जैसे क्योंकि पूर्व जन्म में जो भक्ति किया उसके कारण कृष्ण भावना भावित चेतना उसके पास ऑलरेडी है। और जैसे ही जब संपर्क में आता है, तो उसी चेतना में वो वापस से वो कार्य करने लग जाता है। वो फिर इससे प्रभावित नहीं होता है। ये सब रिचुअलिस्टिक कर्म कांड ज्ञान कांड से प्रभावित नहीं होता है। वो उसके ऊपर उठ जाता है और डायरेक्ट भगवान की भक्ति योग में लग जाता है, बिना प्रभावित हुए। और जिसका पूर्व जन्म में अभ्यास नहीं है, यानी कृष्ण भावना भावित जितनी मात्रा में नहीं हुआ है, तो उसको कितना भी समझाया जाए, या भक्ति का आश्रय लो, ज्यादा इधर उधर मत भटको, केवल भक्ति करो, भजन करो, नाम जप करो, भगवान कृष्ण के कंट्रोल में सब कुछ है। तो कृष्णा को भगवान मान मिलेगा, लेकिन क्योंकि कृष्ण भावना भावित नहीं बना अभी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं हुई है, तो उसको हेजिटेशन होता है इमीडिएटली कृष्ण को समर्पण करने में। उसको कुछ रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन अगर हमने इस जीवन में किया है, जो भी साधन किए हैं ना, तो हमको रेस्ट एश्योर्ड रहना चाहिए। हाँ, निश्चित सुनिश्चित रहना चाहिए कि अगर हम सिद्धि नहीं भी प्राप्त कर पाए ना, तो अगले जन्म में हमको फिर से वापस से यही मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इधर से खिंचाई फिर से नहीं करना पड़ेगा। जैसे इस जन्म में, जैसे एक बार एक कोई भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी किसी किसी तरीके से तो मेहनत कर करके मैं आ गया, ब्रह्मचारी बन गया। ठीक है, भक्त लोग बड़ा प्रचार किए, खूब कन्विंस किए, समझाए। मैं भी पढ़ 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 के साधना करके अनर्थ भी परेशान करते थे, कैसे तो साधना कर करके कन्विंस करके आ गया। हाँ, और जो है प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन एक एक जो है डाउट आता है क्या, कि अगर मान लीजिए मैं पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं बना, सिद्धि नहीं मिली, भगवान के धाम नहीं गया मृत्यु के बाद, तो वापस से जन्म लूंगा। फिर वापस से जन्म लूंगा और फिर से वही स्कूल कॉलेज, और फिर वहीं पे जाके अटक जाऊंगा। फिर कोई आगे प्रचार करेगा, अरे पूर्ण समर्पण करो, पूर्ण समर्पण करो, ये करो। तो ये तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। अब मुझे तो लगता नहीं, अपनी ऐसी स्थिति को देख करके मुझे तो लगता नहीं कि इस जन्म में वैकुंठ जाने वाला हूँ। हाँ, तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। तो उनके जो प्रभु जी थे, वो उसको समझाए कि बेटा ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन क्यों लेते हो। आप इस जन्म में जो प्रगति करोगे तो वो तो अकाउंट में रहेगा ना आपके, वो तो भगवान आपके अकाउंट में रखेंगे संचित। तो इस जन्म में आपको जो है अपने आप को कन्विंस करने में, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने में तकलीफ जो झेलना पड़ा है, अगले जन्म में तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। अगले जन्म में जब मैं जैसे ही आऊंगा, एक प्रवचन दूंगा, आपको आके बोलोगे, रोज आपके जैसा बन सकता हूँ क्या। तो वहां से आपको स्टार्ट कर देंगे। वहां पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। वहां पे आके मुझे फिर वापस से आपको पूरा प्रचार नहीं करना पड़ेगा, कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। वहां से आपसे आप वहां से शुरू करोगे, वहां से आपका एडमिशन होगा, फिर आप और आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो अच्छा, ऐसा होता है क्या। हाँ, ऐसा ही होता है। क्योंकि ऐसे भी उदाहरण है कुछ लोगों के, जिनको बहुत कन्विंस नहीं करना पड़ता माला ही क्यों जप करना है, 16 माला ही क्यों करना है। वो इमीडिएटली उनको माला पकड़ा दो, हरे कृष्णा चालू हो जाते हैं 16 माला। उनको बता दो ये नियम है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं खाया जाता क्या। ओ ठीक है, आज से ही बंद कर देते हैं। चाय कॉफी, हाँ चाय कॉफी भी नहीं पीना होता है, हाँ ठीक है, बंद कर दिया। तो आज से ही बंद कर दिया। अच्छा, और क्या। और अगर विवाह नहीं करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है क्या, बिना विवाहित हुए भी रह सकता हूँ मैं। हाँ, रह सकते हो, पूरा पूर्ण समर्पण कर सकते हो भगवान कृष्ण को। बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है, तो मेरा नाम लिखवा दीजिए आप, एप्लीकेशन डाल दीजिए। इमीडिएटली आ जाता है वो, फिर कोई टेंशन नहीं होता उसको। ये नहीं कि फिर सोच में पड़ जाए क्या करूं, भगवान कृष्ण पालन पोषण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
फिर उसको बैठा के पूरा प्रचार किया जाता है। अरे भगवान ही पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तुमको क्या लगता है? तुम जॉब करते हो इसलिए तुम्हारा भरण पोषण हो रहा है। हाँ वो तो बात सही है प्रभु जी, भगवान ही करते हैं, लेकिन तो ये लेकिन लेकिन हमेशा अटकता रहता है। है ना? तो लेकिन उस ऐसा वक्त जब साधना करता रहता है, साधु संग करता रहता है, सुनता रहता है, तो कुछ कुछ महीने कुछ साल में ये जो गाड़ी यहाँ पे फंस रही थी जाम में, ये निकल जाती, क्लियर हो जाती। जैसे ट्रैफिक जाम लगता है ना, तो अगर परेशान होकर के छोड़ दिया, ले खत्म, गाड़ी को साइड कर दिया, बैठ गया आराम से, नहीं जाऊंगा ट्रैफिक बहुत है, लेकिन लगा रहेगा। है ना? लगा रहेगा, बस जैसे दो दो कदम आगे बढ़ेगी तुरंत आगे बढ़ा देगा। तो एक बार ट्रैफिक क्लियर हो गया तो फिर बड़े स्मूथली लेके चला जाएगा। तो ऐसे ही है योग मार्ग में। जहां जहां गाड़ी हमारी फंस रही है ना, तो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, उससे परेशान होकर के छोड़ के जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे परेशान होकर के योग मार्ग को छोड़ के विचलित हो गए, चले गए, या इंडेवर एफर्ट लगाना बंद कर दिया कि नहीं यार यहाँ पे बहुत तक, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता है, बाकी सब कर लूंगा, ये नहीं कर सकता। तो अगर कोई ये सोचता है, तो अगले जन्म में जब आएगा तो फिर वहीं पे गाड़ी अटकी, वहीं से फिर चालू करना, वहीं पे वापस से आगे फंसेगी, क्योंकि उस स्टेज को आपको निकालना ही पड़ेगा। है ना? जैसे कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, मैं सारे सब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, ये मैथ्स में नहीं पढ़ूंगा, मैथ्स मेरे से नहीं, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मेरे से नहीं निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट ये सब मेरे को बहुत कठिन लगता है। तो ठीक है, मत पढ़ो। फेल हो जाओगे तो वापस से निकालना ही पड़ेगा, वापस से क्लास में बैठ के फिर निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। इसलिए मेहनत करके वो जहाँ पे गाड़ी फंसती है हमारी, उसको निकाल देना चाहिए। निकाल दिए। हाँ। हाँ। हाँ, वो सिचुएशन फेस करना ही पड़ेगा, आपको निकाल नहीं सकते, जितने भी भौतिक आसक्ति हैं उनको हमको एक एक करके निकालना ही पड़ेगा उससे। तो इसलिए एफर्ट लगाना चाहिए, एफर्ट लगा के अपने आप को निकाल देना चाहिए वहां से। निकल गए, अगर इसी जन्म में सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए और सिद्धि को प्राप्त कर लिए, वन के धाम पहुंच गए। अगर नहीं पहुंचे, तो अगले जन्म में तो जो जो जहाँ पे गाड़ी अटक रही थी, तो वहां से हम अपने आप को निकाल लिए, तो अगले जन्म में वहां से स्मूथली निकल जाएगी अपने आप, बाईपास कर दिया जाएगा ऊपर से ब्रिज लगाकर। तो फिर फंसाएंगे नहीं, लेकिन जो जो बचा है वहां पे फिर फंसेंगे। तो इसलिए फायदा ही है। भक्ति में कहने का मतलब है कि हर स्टेज में हमको केवल अपना एफर्ट लगाना बंद नहीं करना चाहिए, और एफर्ट लगाना है हमेशा आगे के लिए, कि हाँ ये मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ, तो हो जाएगा। तो ये इसी को बोल रहे हैं आप लोग, पूर्व अभ्यास है। तो पूर्व अभ्यास जो किया है, पूर्व अभ्यास भक्ति का करके अपनी गाड़ी जो फंस रही थी जिस 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 स्थिति में, वहां से निकाल लिया है। जैसे कोई लोग होते हैं, उनको कितना भी प्रचार करो, खूब प्रवचन सुनेंगे, सेवा सब कुछ करेंगे, लेकिन माला जप नहीं करते, उनको माला जप करने में कंटाल आता है। बोलते हैं माला जप करने में हमको कंटाल आता है, ये नहीं हो पाएगा। आप हमको 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे सेवा करा दो, चलेगा। लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे फंस रही है, ये यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली घूम फिर के सब कुछ का निष्कर्ष क्या है? नाम के प्रति रुचि, भगवान के प्रति आसक्ति, रुचि, यही अल्टीमेट कंक्लूजन है। तो भगवान के प्रति रुचि आसक्ति विकसित करने के लिए जो प्रयास है, एफर्ट है ना, वो हमको लगाने में, उसको प्राप्त करने में, उसमें कंटाल नहीं आना चाहिए। कंटाल भी आए, कंटाल समझते हैं ना? अच्छा, आप तो जानते हैं, ये लोग नहीं जानते कंटाल मतलब, करने का इच्छा ना कर। हाँ, बोरिंग, या नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं कुछ भी का, आप और कुछ बोल दीजिए प्रभु जी, कर लूंगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा मेरे से। क्या आप बोलेंगे पूर्ण पूर्ण समर्पण कर दो, ये सब नहीं। वो आपको निकलना ही पड़ेगा वहां से गाड़ी, तब आगे बढ़ेंगे। आप जब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड पास करेंगे तब सेवेंथ एट नाइन टेंथ में जाएंगे। बिना टेंथ स्टैंडर्ड पास के ट्वेल्थ नहीं, बिना ट्वेल्थ के फिर कॉलेज नहीं, और बिना कॉलेज फिर डिग्री नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा। उसको क्रॉस करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए कि नहीं, थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं इस आसक्ति से भी मुक्त करूंगा अपने आप को, और मैं यहाँ पे समर्पण करने में समस्या हो रही है, इससे भी अपने आप को मुक्त करूंगा। हाँ, इसको बोलते हैं। ये अभ्यास अगर आपने किया है, हाँ, तो वो आपका अभ्यास संचित रहेगा, वो आपका परमानेंट है। हाँ, फिर अगली बार ये ही अवश्य वापिस, हाँ, वो नेचुरल हो जाएगा उसके लिए ज्यादा, वो स्वाभाविक रूप से वो कर जाएगा। माला जप करने में जैसे होता है ना, कुछ लोग बड़ा मुश्किल से एक माला, दो माला, चार माला, 6 माला, 10 माला, 16 माला, आते आते 16 साल हो जाते हैं। कुछ लोग का ऐसा होता है।
और कुछ लोग को 16 दिन भी नहीं लगते। जिस दिन आप माला पकड़ा दिए तो पूछेगा कितना माला करूं प्रभु जी। हाँ, 16 माला कर लो। 16 माला हम लोग सब करते हैं, अच्छा 16 माला, 16 माला करने लग जाए। फिर जब आगे पढ़ेगा जानेगा 16 से ज्यादा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, 16 से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो 16 से ज्यादा भी करना चालू कर देंगे। ऐसे 4 नियम पालन करने में। जैसे कुछ लोग होते हैं तो भक्ति में, भक्तों के संग में ना होने के कारण, भौतिक जगत में रहने के कारण कुछ नियम जो है पता नहीं रहता है तो टूट जाता है। जैसे तो कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने लग गया, पता नहीं रहता। प्याज लहसुन तो सभी लोग प्राय खाते हैं, पता नहीं रहता है। तो लेकिन जब भक्तों के संग में आके जैसे ही पता चलता है कि अच्छा ये नहीं खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, हाँ, तो फिर इमीडिएटली छोड़ देता है। तो इमीडिएटली जो कर पा रहा है, जो इमीडिएटली कुछ पालन कर पा रहा है, तो समझना चाहिए उसका पूर्व अभ्यास है। पूर्व अभ्यास वो ऑलरेडी उतना कर चुका है, इसलिए अभी आके वो स्टेज क्लियर हो गया। और जहाँ पे हमारी गाड़ी अटकती है, इसका मतलब समझना चाहिए पूर्व जन्म में वहां पे अटक रहे थे, और फिर से वही चीज आ गया। और पूर्व जन्म में हमने छोड़ दिया था यहीं पे, नहीं कंटा ला के छोड़ दिया, नहीं कर, जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना ही करूंगा बस। तो फिर जब वापस से आए तो वहीं पे गाड़ी फंस रही, और फिर कंटा ला के छोड़ देंगे तो फिर अगले जन्म में फिर वहीं फंसेगी गाड़ी। फिर ऐसे फंसते रहे, कब तक फंसाएंगे? निकालिए, निकाल देना चाहिए, ट्रैफिक जाम क्लियर कर दीजिए। तो रियते अवसो, रियते ही अवसो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। So advanced yogis are not very much attracted to the rituals of the scriptures. जो उन्नत भक्त होते हैं, ये शास्त्रों के जो रिचुअल्स होते हैं, कर्म कांड, जो कार्य होते हैं, व्रत इत्यादि, उससे बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। भले ही कभी कभी ऐसा पाया जा सकता है कि कोई भक्त है, बहुत उन्नत भक्त है, लेकिन भक्ति में आने के पहले वो भी ये सब रिचुअल्स में बिलीव करते थे, सब फंसे हुए थे। लेकिन वो केवल जो है एक्सटर्नल है, जैसे उनको पता चल जाता है तो उसको इमीडिएटली त्याग देते हैं। जैसे कई बार कुछ भक्त होते हैं, वो कृष्ण भक्ति जानने के पहले अलग अलग देवताओं के लिए कुछ कुछ व्रत रखते थे, क्योंकि घर परिवार में, समाज में वो सब चलता था तो वो भी करते थे। क्योंकि ऑलरेडी भक्ति में उन्नत थे तो श्रद्धा तो रहती थी, तो करते थे। तो बाकी लोग करते हैं किस लिए? तो इससे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये करते थे क्यों? क्योंकि बोला है सब लोग कर रहे तो चलो मैं भी कर देता हूँ। कुछ लाभ प्राप्त नहीं करते। लेकिन जैसे कृष्ण भक्ति पता चलती है, बोलते हैं इसका जरूरत नहीं है, आप कृष्ण का सेवा करोगे सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर इमीडिएटली उसको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ व्रत इत्यादि इत्यादि करते हैं, तो फिर वो भक्ति में आने के बाद, समझने के बाद भी छोड़ पाने में उनको बहुत हेजिटेशन होता है, छोड़ नहीं पाते। तो वो चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एडवांस योगी जो है वो, दे आर नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टू द रिचुअल्स ऑफ द स्क्रिप्चर, बट दे ऑटोमेटिकली बिकम अट्रैक्टेड टू द योगी प्रिंसिपल्स which can elevate them to complete Krishna consciousness, the highest yoga perfection. लेकिन वो जो योग के सिद्धांत हैं, भक्ति के या धर्म के सिद्धांत हैं, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना, कृष्ण भावना भावित बनना, उसके प्रति तुरंत आकर्षित हो जाते हैं और उसमें लग जाते हैं, और इस प्रकार से हाईएस्ट परफेक्शन हासिल करने में अपने आप पूरा जो है प्रयास करना चालू कर देते हैं। ठीक है, इस श्लोक पे हम लोग कल और थोड़ा चर्चा करेंगे, ये समय हो गया है। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पंचांग। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जो यहाँ पर योगी शास्त्रों का अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, तो सीधा सा उसमें देखा जाए तो सिर्फ कर्म कांड पे ही फोकस कर रहा है ना, कि कर्म कांड से सीधे ऊपर उठ जाना पूरी तरह हाँ, से। यस, मोस्टली जो रिचुअलिस्टिक चीजें हैं वो कर्म कांडी होती हैं, क्या कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों, तो उससे ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। ज्ञान कांड उससे में कैसे जी, मतलब जो। ज्ञान कांड में मोक्ष की वांछा के लिए कुछ अच्छा। नियम पालन करता है, तो अभी मोक्ष भी नहीं चाहिए उसको, मोक्ष भी परम सिद्धि नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में, स्पेशली भक्ति मार्ग में वो जानते हैं कि कृष्ण भावना भावित बनना, यही यही हमारे लिए परम सिद्धि है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ही वो लग जाता है, और बाकी सारी चीजों को के ऊपर उठ जाता है, या उसको फिर भाव नहीं देता है। ओके। इसका मतलब यही समझे ना प्रभु जी कि बस वो कृष्ण से उसका एक ही मकसद रहता है, प्रेम और सेवा, हाँ, बाकी यस। कुछ भी नहीं। हाँ, वही प्राप्त करना चाहता है वो, कृष्ण का सेवा और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना चाहता है। ओके। यस, मुकेश जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो पिछले जन्म में जो अटका हुआ होता है वही ये जन्म में वो मतलब वहीं अटकते हैं हम, राइट? यस। प्रयास करना पड़ता है।
तो ये हाँ। ये जन्म में भी हमारी गाड़ी मतलब धक्का मार मार के चल रही है, तो अगले जन्म में भी यही चलेगा क्या? नहीं नहीं, अगर इस जन्म में जैसे भक्तों के धक्का मारने मारने से अगर निकल जाती है, तो फिर वो निकल गई ना, वो तो क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ। तो अगले जो जन्म में ऐसे धक्के नहीं मारने पड़ेंगे ना जो हम हाँ, बोल ऐसे रहे हैं धक्का नहीं अभी। मारना, ठीक है, स्मूथ हो ठीक जाएगा। है। हाँ, हरे कृष्ण। तो हरे। इससे इससे ये समझना चाहिए कि अगर ये जन्म में मतलब ये लाइफ में एफर्ट करेंगे कृष्ण के प्रति, तो हाँ, अगला जन्म एकदम सरल हो जाएगा। यस है, सरल हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ। स्टेज को ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है। तो उसके लिए वहां से फिर और स्मूथ होता जाएगा, और वो स्वाभाविक होता जाएगा। इसलिए तो भगवान यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं रियते रियते, मतलब वो स्वाभाविक रूप से भक्ति के कार्य को करने लग जाते हैं। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, ये हमारे एक वो है सूरज प्रभु, संगर संगर, छोटा बच्चा है। लेकिन उसको जैसे जिस दिन बताया माला दिया, बोला अच्छा 16 माला कम से कम कर सकते हैं, तो चालू कर दिया। ज्यादा भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 20 माला चालू, 25 माला चालू कर दिया, अभी कभी कभी 64 माला करता रहता है। तो है अरे छोटा हरे बच्चा, कृष्ण। लेकिन करता रहता है, क्योंकि पिछले जन्म में किया है ऑलरेडी। इसलिए उसकी गाड़ी नहीं फंस रही, निकाल दे रहा है। हम्म। पर प्रभु जी, ये कितने लोग ये समझते हैं, हम समझाने जाते हैं तो वो ब्रह्मचारी को समझाते हैं तो बोलते हैं, अरे प्रभु जी आपकी तो लाइफ सेट है, आपकी शादी हो गई है, सब कुछ सेट है, और आप हमें ब्रह्मचारी बनने का बोल रहे हो। लेकिन हम उसको बोलते हैं कि भाई हम गृहस्थ में आके भी अभी मतलब ये बुद्धि आई है कि ये जो किया वो बराबर नहीं है। अभी से अगर आप समझ जाओगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं हाँ, समझना सुन आता लीजिए। किसी का। हाँ हाँ, यहाँ पे बैठे हैं कुछ बात, वो आपको सुन रहे हैं, अच्छी बात है। बल्कि आप बताएंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मेरे बताने से थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। मेरे को बोलेंगे कि ब्रो जी आप क्या, आप तो घर गृहस्थी का सुख तो अनुभव किए नहीं है। हाँ। तो जो तो अनुभव किए हैं वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेस पे वो प्रभु जी बोल रहे थे ना कि प्रभु जी आपकी तो ठीक है, क्या बिजनेस है, लाइफ सेट है, घर है, हाँ। और अभी आप हमको बोल रहे हो कि तो हमको भी वो स्वाद चखना है, तो हमने उसको बताया था कि भाई ये सब स्वाद चखने के लिए इतना लंबा आप टाइम वेस्ट करोगे, आखिर में आपको यही लगेगा कि कृष्ण के प्रति समर्पण ही बेस्ट है, ये सब बेकार है, तो क्यों इतना वक्त गवा रहे हो, आपको अभी से मौका मिल रहा है तो आप खुद पढ़ो। लेकिन नहीं, सबको बस एक बार माया में आना ही ये होता है। सही बात। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। यस, कविता माता जी, और कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम लोग को तो समझ में आ गया कि अपना एक समय जितना भी कीमती है, तो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि नाम जप में लगाएं। लेकिन जैसे फैमिली में आ तो गया है कि चलिए एक माला कर रहे हैं, एक माला सुबह कर लिया, एक माला रात को सोते समय कर लिया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और उसमें बढ़े, और एक्स्ट्रा, जबकि उनके पास टाइम है, 2 माला 3 माला कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक माला करके फिर से मटेरियल में, भले ही वो टीवी में या किसी चीज में बिता देते। तो उनको कैसे समझाएं, या कि ये स्वीकृति पे ही निर्भर करेगा कि रुकना पड़ेगा इसके लिए? सुकृति सुकृति ही होती है, और ये जो सुकृति विकसित होती है, ये भगवान का सेवा करके, भगवान का कृपा प्राप्त करके, प्रसाद प्राप्त करके, भगवान के बारे में सुन करके, तो पुण्य, ये स्पेशली जो श्रवणम है, ये बहुत पावरफुल है। जितने भी प्रकार की सुकृति है, सबसे सुकृति बनती है। क्योंकि जब सुकृति, भक्ति सुकृति इसको बोलते हैं, भक्ति पुण्य, सुकृति मतलब पुण्य। तो भक्ति सुकृति जिसका जितना होगा ना, तो वो उतना जो है भगवान के प्रति रुचि विकसित होगी, उतना नाम जप कर पाएगा, उतना समर्पण कर पाएगा, इधर जो फालतू अनर्थ होते हैं वो सबसे मुक्त हो पाएगा। सुकृति विकसित करने के ये सारे अलग अलग उपाय हैं: महाप्रसाद खिलाना, भगवान का दर्शन करना, कीर्तन में जाना, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, उनको सेवा का अवसर देना। यानी वो जो कर सकता है अभी, उसमें उसको लगा देना, तो उससे उसकी सुकृति बन जाती है, और फिर नाम जप कर सकता है। लेकिन सारे प्रकार की सुकृतियों में जो श्रवणम बताया गया है कि शृणुवतांसो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अगर कोई श्रवण करने के लिए भगवान की कथा को किसी प्रमाणिक भक्त के माध्यम से श्रवण करने में थोड़ा रुचि उत्पन्न होने लग जाए, अगर वो श्रवण करना चालू कर दिया, तो उसकी ऐसी सुकृति विकसित होगी कि फिर कुछ ही दिन, कुछ ही महीने में वो जो है जीरो से हीरो बन सकता है। इतना पावरफुल है। लेकिन कई बार कई लोगों को ये सुनने में भी, श्रवण करने में भी रुचि नहीं होती है। तो फिर वो दूसरा उपाय यही है कि उनको फिर किसी न के न प्रकार है ना, आप सेवा में लगाइए, है ना। जैसे किसी के पास बहुत धन संपत्ति होता है, तो वो दान करना चाहता है, तो बोलो ठीक है आप आओ ना इधर दान करो। बहुत बड़ा जगन्नाथ फेस्टिवल हो रहा है, रथ यात्रा हो रहा है, हजारों लोगों को प्रसाद खिलाया जाएगा, तो आपके तरफ से हम अनाउंसमेंट करेंगे कि ये फलाना फलाना महाशय साहब ने किया है, आप सबको ये जगन्नाथ रथ का फेस्टिवल, तो उसको नाम नेम फेम भी चाहिए,
तो नेम फेम प्राप्त करने की प्रवृत्ति रहती है। उसको सेवा में हमने लगा दिया जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल में, तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी। तो फिर धीरे धीरे आगे चल के वो नाम जप करना भी चालू कर देगा। तो ऐसे ही अलग अलग उपाय हैं। इसलिए जो वैष्णव होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं, कि जो व्यक्ति डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो उसको किस प्रकार से इंगेज किया जाए ताकि वो सुकृतिवान हो जाए, और फिर वो भगवान का फिर नाम जप श्रवण भगवान के प्रति रुचि विकसित हो जाएगी। डायरेक्ट अगर कोई दवाई नहीं ले पाता है, तो फिर उसको इंजेक्शन से दिया जाता है। हाँ, ऐसे करके तो डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर जानते हैं किस प्रकार से दवाई अंदर डालना है। तो ऐसे एक्सपर्ट जो डिवोटी होते हैं वो जानते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल, ये सब क्यों आयोजन किए? क्योंकि मालूम है इन जनरल हर किसी को केवल नाम जप करने में और भागवत श्रवण करने में इमीडिएट रुचि नहीं उत्पन्न होगी। तो इतना बड़ा फेस्टिवल होगा, आएगा देखिएगा, अरे वाह क्या दर्शन है, कीर्तन 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 करना अच्छा लगता है, तो रम जाएगा। फिर प्रसाद अच्छा लगता है तो बारंबार आएगा। हाँ, इस प्रकार से धीरे धीरे सुकृति बढ़ती जाती। फिर ऐसे कुछ लोग जो होते हैं 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल के बाद इस्कॉन कई बार आते रहते हैं, फिर किसी भक्त से मिलते हैं और फिर उनको रुचि आ जाती है भागवत सुनने में, पढ़ने में, नाम जप करने में। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है इस प्रकार से। ओके, हरे कृष्ण।